मैं बरगद बोल रहा हूँ। कर लो मेरी पूजा। मैं तेरे पति को दीर्घायु होने का वरदान देता हूँ। पर मेरी भी दुर्गति देखो। मैं कितना मोटा हो गया, मैं कितना विशाल हो गया। मैं ज़मीन चूमना चाहता हूँ, पर तेरे बच्चे मुझे चूमने नहीं देते हैं। मैं गिर जाऊँगा, मैं मर जाऊँगा। आज मैं हूँ तो मेरी पूजा कर लो, पर मैं कितना दिन रहूँगा। तू क्यों नहीं समझाती है अपने बच्चे को कि मुझे भी जीने का अधिकार है, मुझे भी हंसने का अधिकार है। मैं बरगद हूँ, मैं बोल सकता हूँ, मैं सुन सकता हूँ, मैं तेरे दर्द को समझ सकता हूँ। मैं पर्यावरण के लिए वरदान हूँ। 80% कार्बन डाइऑक्साइड मैं अवशोषित करता हूँ, और फिर भी मैं रोता हूँ क्योंकि मैं बहुत भारी हो गया। हवा का झोंका कब आएगा और कब गिरा देगा मुझे पता नहीं, क्योंकि मैं भारी हो गया हूँ और तेरे बच्चे मुझे ज़मीन चूमने नहीं देते हैं। अगर मैं ज़मीन चूम लूँगा तो मैं पेड़ में परिवर्तित हो जाऊँगा। फिर मुझे कोई दुनिया का शक्ति गिरा नहीं सकती। पर तू आज मेरी सिर्फ पूजा करने आई है, मेरी दर्द को समझने नहीं आई है। थोड़ा सा भी अगर तू मेरे दर्द को समझा होता तो अपने बच्चों को समझाया होता। मुझसे नहीं झूलते, मुझे ज़मीन चूमने देते। मेरा भी हक है जीने का। जानती हो मेरा औसत आयु क्या है? हज़ारों साल में जी सकता हूँ, तुम सिर्फ 100 साल ही जी सकते हो। पर मुझे जीने नहीं देते हैं ये लोग, क्योंकि मुझे ज़मीन चूमने ही नहीं देते। अगर मैं ज़मीन नहीं चूमूंगा तो मैं गिर जाऊंगा। हवा का एक झोंका आएगा, मुझे गिरा देगा। मैं तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जो तुम मेरे साथ इस तरह कर रहे हो? थोड़ा सा अपने बच्चों को समझा दो कि मुझे भी जीने का हक है। मैं तुझे अभी भी वरदान देता हूँ तेरे पति को दीर्घायु होने का, पर मुझे भी जीने का अधिकार है। मैं प्रकृति में प्रबल दावेदार हूँ जीने का, क्योंकि मैं प्रकृति के लिए कुछ करता हूँ। 80% ऑक्सीजन देता हूँ प्रकृति को, और हवा को शुद्ध करता हूँ। मुझे जीने का अधिकार है। मैं पर्यावरण के लिए कुछ करता हूँ, पर तेरे बच्चे मुझे जीने नहीं देते हैं। डाल पकड़कर झूलते रहते हैं। काश तू अपने बच्चे को समझाई होती तो मैं भी जी सकता था। पर हवा का एक झोंका आएगा, मुझे गिरा देगा। मैं बहुत भारी हो गया, मैं अपने आप को नहीं संभाल सकता हूँ। मैं अनबैलेंस कर जाऊँगा। मेरे लिए भी सोचो, मेरे दर्द को भी सोचो। मैं तुम लोग के दर्द को समझता हूँ। तेरे पति को आशीर्वाद देता हूँ 100 साल जीने का, पर मेरे दर्द को भी समझो। मेरी आयु तुमसे छोटी नहीं है, मेरी आयु हज़ारों साल है। पर अगर हत्या नहीं की गई तो मैं 1000 साल जीऊँगा। पर मुझे ज़मीन चूमने दो। अगर मैं ज़मीन चूमा तभी तो मैं जी सकता हूँ, क्योंकि मैं बहुत भारी हो गया। मैं पेड़ में फिर परिवर्तित हो सकता हूँ। अगर ज़मीन नहीं चूमा तो हवा का एक झोंका आएगा, मुझे गिरा देगा। फिर तू किस पेड़ की पूजा करेगी? कौन तुझे आशीर्वाद देगा दीर्घायु होने का? कौन तेरे पति के लिए आशीर्वाद देगा? बोलो।
आज मैं हूँ तो तुझे आशीर्वाद देता हूँ, तेरे पति को आशीर्वाद देता हूँ कि तेरे पति दीर्घायु हो। पर मेरे लिए भी तो सोचो, तू अपने बच्चे को क्यों नहीं बताती है कि मैं भी हूँ, मुझे भी जीने का हक है। मेरी आयु हजारों साल है, पर मुझे जीने क्यों नहीं देती हो? मुझे ज़मीन चूमने दो। अगर मैं ज़मीन चूमा तो पैर में परिवर्तित हो सकूँगा। तू अपने बच्चे को क्यों नहीं समझाती है? मैं भी जीना चाहता हूँ, मुझे भी जीने का अधिकार है। पर नहीं, आज तू पूजा कर गई, कल मुझे देखेगी भी नहीं। फिर 1 साल बाद आएगी तू मेरी पूजा करने के लिए। उस समय मैं रहूँगा या ना रहूँगा ये मैं नहीं जानता हूँ, क्योंकि हवा का एक झोंका आएगा मुझे उल्टा देगा। क्योंकि तूने मेरे दुख दर्द को कभी नहीं समझा, मैंने हमेशा तेरे दुख दर्द को समझा। मैं 80% ऑक्सीजन देता हूँ। किसके लिए देता हूँ? तुम लोगों के लिए देता हूँ। पर तुम लोगों ने मेरा दर्द नहीं समझा। थोड़ा सा अपने बच्चों को बताओ, मुझसे जोड़ो। मेरे भी बच्चे हैं। बच्चे जब झूलते हैं तो मुझे उतनी दर्द नहीं होती है, खुशी भी होती है। पर मैं अपना दर्द छुपाकर कब तक खुशी मनाऊं? बोलो, मैं अपने आप को कब तक मारूं? बोलो, थोड़ा सा अपने बच्चों को समझाओ। मैं आज भी तुझे, तेरे पति को आशीर्वाद देता हूँ 100 साल जीने का। हमसे बहुत सारे जड़ी बूटी भी बनाए जाते हैं जो स्वास्थ्य के लिए ज़रूरी है। बचाओ, मुझे भी